चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि जेल के अंदर जीवन कैसा होता है और जेल के अंदर जीवन कैसा होता है, मतलब कि फांसी लगने से पहले ख्वाहिश क्यों पूछी जाती है, जेल के अंदर आपको कैसा फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल है, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण जो आपका साइन है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसका कि ऐसा कि जैसे कि हमें जेल में क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए, आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को जितना भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो कुछ हेडलाइन में लिख दिया, जेल के अंदर जीवन। ये जेल के अंदर जीवन हो राज्य सरकार के अधीन चलता है। इसका सारा खर्च राज्य सरकार को उठाना पड़ता है। राज्य सरकार में जो पुलिस होते हैं वो बाहरी पुलिस से मतलब कि कुछ भिन्न होते हैं, बाहरी पुलिस से भिन्न होते हैं और कुछ दूसरे टाइप के पुलिस होते हैं। और जेल के अंदर मैं बता रहा हूँ, जेल के अंदर बहुत कम पुलिस होते हैं, बहुत कम पुलिस होते हैं। कम पुलिस क्यों जेल के अंदर बहुत कम पुलिस होते हैं? जेल के अंदर बस 1-2 पुलिस होते हैं, ताकि अगर कैदी अगर अपने में कुछ क्वारलर या फाइट वाइट कर ले तो उनको सेव करने के लिए। अब मैं बताता हूँ, मतलब कि जैसे कि और जेल के बाहर ज़्यादा पुलिस रहते हैं। जेल के बाहर वो अपना जो भी प्रोटेक्टर करते रहते हैं जेल की। अब मैं बताता हूँ कि जेल के खाना के बारे में। जेल का खाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो कैंटीन, वहाँ पर उसी के अंदर कैंटीन है और कैंटीन में ही बनता है। नाश्ता वास्ता बहुत अच्छा बनता है वहाँ पर। मतलब कि 3 प्लेस में खाना मिलता है, 3 टाइम। पहले जो सुबह का नाश्ता में आपको मिल जाए ब्रेकफास्ट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्रेकफास्ट। आप बस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में आपको क्या रिसीव होता है, आप क्या रिसीव करते हैं? ब्रेकफास्ट में आपको बहुत चीज़ रिसीव होता है। नाश्ता के बारे में हम जानते ही हैं, जैसे घर पर हम लोग खाते हैं चना वना, फिर टोस्ट ब्रेड, ये सब चाय से खाते हैं। तो ये सब अच्छा वहाँ पर जो भी अवेलेबल रहेगा वो आपको कुछ मतलब वीक वाइज मिलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, सुविधा लिख देता हूँ। ब्रेड भी मिलता है, ब्रेड लिख देता हूँ, ब्रेड एंड टी। ये मैंने आप जैसे कि अभी बताया कि जो आपका जेल है ये राज्य सरकार के अधीन चलता है और एक कैदी का एक दिन में लगभग 52 रुपये खर्च आ जाता है जेल में, खाना पीने का उसका और जो भी है। तो एक दिन में 52 रुपया आ जाता है। अब मैं बताऊंगा कि आप वहाँ पर कैसे मिलने जा सकते हैं। वहाँ पर क्या अलग से भी खाना ले जाया जा सकता है? क्या कैंटीन से आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं? हाँ, आप वहाँ पर चाहे जितना खाना चाहे उतना खा सकते हैं। वहाँ आपको मैं आप बता रहा हूँ दोपहर के खाना के बारे में। दोपहर का जो खाना होता है, दोपहर का खाना जो होता है आपका, दोपहर के खाने में आपको लगभग 4 रोटी बराबर 4 दाल मिलता है। सब्जी कुछ नॉर्मल टाइप की होती है, सब्जी जो होती है नॉर्मल होती है, सब्जी नॉर्मल होती है। और चावल तो आप जानते ही हैं, चावल भी मिलेगा। अब मैं बताऊंगा आपको इवनिंग फूड के बारे में। इवनिंग फूड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इवनिंग फूड, EVENI। इवनिंग फूड जो वहाँ का होता है, इवनिंग फूड में जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्सचेंज नहीं होता है। बस यहाँ पर इवनिंग फूड में जैसे दोपहर का खाना मिलता है, जो नून फूड है उसके बस यहाँ पर चावल नहीं मिलता है। इवनिंग फूड में चावल नहीं मिलता है। और जो रोटी यहाँ पर जो रोटी होती है वहाँ पर 4 की जगह 6 कर दी जाती है और नॉर्मल में सब्जी होती है।
और दाल होता है। दाल पतला सा होता है, बहुत पतला होता है, ज़्यादा उसमें मतलब कि दाल नहीं जाता, वो पतला पानी का ही होता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि आप वहाँ पर कैसे मिल सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ वहाँ पर मतलब कि आप कैसे मिल सकते हैं कैदी से। जैसे आपका किसी कोई घर का आपका बंद है जेल में, तो आप वहाँ पर कैसे मिल सकते हैं। मिलने के कोई भी परिजन हो, कोई भी दूसरे मतलब जो कोई भी दूसरा हो मिल सकता है। बस आपको वहाँ पर जैसे कि परिजन भी मिल सकते हैं, परिजन मिल सकते हैं। अब इसको नोट करते जाइए आप भी, आपको भी पता रहेगा, नहीं तो आपका अगर माइंड तेज होगा तो आपको शायद रिमाइंड भी होगा। अब मैं परिजन में मतलब कोई भी मिल सकता है। बस वहाँ पर आपको 3 कैटेगरी मतलब कि 3 सिंबल चाहिए कि कैसे आप मिल सकते हैं। उस कैदी का आपको नाम पता होना चाहिए, चाहे जो भी मिल सकता है, लेकिन आप उस कैदी का नाम पता होना चाहिए, नेम, उसके फादर नेम, और वो किस जेल के नंबर में है, मतलब कि कौन से जेल, जिस जेल में उसका नंबर क्या है वो आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको ये 3 चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप कैदी से नहीं मिल सकते, चाहे जो भी हो। अब उसके कितने रिलेटिव भी हों, आप नहीं मिल सकते। अब मैं बताऊंगा कि जैसे कि आप कुछ अपने कैदी के लिए खाना भी ले जा सकते हैं या कैसे नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, आप खाना ले जा सकते हैं। आप खाना ले जा सकते हैं, जैसे उसको कैंटीन में वहाँ पर खाना मिलता है राज्य सरकार अधीन की तरफ से, लेकिन आप खाना भी ले जा सकते हैं। आप खाना में जैसे कि आप तो खाना रोज़ देने नहीं आएंगे, आप तो बस एक दिन आएंगे, तो आप लगभग कि वहाँ पर अचार सलाद ये सब नहीं मिलता है। अचार जो पीकल है आपका, और आपका जो सलाद है, क्योंकि वहाँ पर अचार सलाद नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक दिन भी था तो आप देंगे नहीं, अचार तो बहुत दे देंगे। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं अचार सलाद, और बहुत भी खाना ले आ सकते हैं, बाहरी खाना बिस्कुट विस्कुट ये सब आप दे सकते हैं। लेकिन वो आपको इंक्वायरी होने के बाद भी जितना भी रिक्वायर्ड हो वहाँ पर इंक्वायरी होगी तब आप दे सकते हैं। अब मैं बताऊँगा कि आप परिजन भी कोई मिल सकते, बस वहाँ पर 20 रुपये का जो एक टिकट होता है उसको आप कटाने, उसको मतलब वो नंबर होता है, उसको आप 20 रुपया दे के कटाएंगे तब आप मिल सकते हैं। अब मैं कुछ और बता देता हूँ। उम्र कैद के बारे में। उम्र कैद से इसके नाम से पता चलता है कि उम्र कैद मतलब कि पूरा इनका जो उम्र है जितना भी बचा हुआ है अभी, कोई अगर वो करते हैं तो उनका पूरा उम्र जो हो जाएगा उसका टाई हो जाएगा जेल में, जो उम्र में पूरा टाई हो जाएगा। लेकिन उम्र कैद में 14 साल का जो आपका होता है वो माफ़ कर दिया जाता है। मैं बताता हूँ कैसे माफ़ कर दिया जाता है। उम्र कैद में मतलब कि उम्र कैद पूरा जीवन भर आपका जेल में रहना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर 14 साल की उम्र में मतलब 14 साल जब आप जेल में रह जाते हैं तो आपका जो अपराध होता है, क्राइम होता है, वो उसको पार्डन कर दिया जाता है। बस क्यों पार्डन किया जाता है, क्योंकि अगर किसी कैदी को आप 14 साल समाज के आउटर रखेंगे तो वह समाज से उसका जो कनेक्टिव टूट जाएगा, तो उसको ज़्यादा अपराधी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, उन्हीं अपराधी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उन्हीं को छोड़ दिया जाता है। और मतलब कि जो बहुत शातिर होते हैं उनको नहीं छोड़ा जाता है। क्यों 14 साल की उम्र में ही छोड़ दिया जाता है, वो 14 साल की उम्र में छोड़ा नहीं जाता है, ये उनकी सज़ा को माफ़ किया जाता है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 61 की तरफ 61 के अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि उम्र कैद के कैदी को राष्ट्रपति द्वारा माफ़ किया जा सकता है, और उम्र 61 के संविधान के अनुच्छेद में लिखा है कि उम्र मतलब कि राज्यपाल के द्वारा हमारे उसको माफ़ किया जा सकता है। मतलब कि कैदी को उम्र जो कैद होता है उनको उनकी सज़ा को माफ़ किया जाता है, इसलिए 14 साल की उम्र में राष्ट्रपति उनको माफ़ कर देता है कैदी को। अब मैं बताऊंगा कि जैसे कि आप कैसे मिल सकते हैं। हाँ, आपको मतलब कि वहाँ पर मिलने के लिए एक पुलिस आपको ले जाएगा, और पुलिस ले जाएगा वहाँ पर, आप बाहर से ही मिल सकते हैं, जेल के अंदर नहीं आ सकते। जेल के आप वही उसी जगह मतलब कि उसी जगह जेल के बाहर ही छड़ पकड़ कर खड़े होकर आप मिल सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कुछ जैसे कि जज के बारे में बताऊंगा, JUDG।
बोला। अब मैं जज के बारे में बताता हूँ। जैसे जज जब आपका जो सज़ा है उसको कन्फर्म करता है, कन्फर्म करने के बाद वो अपनी कलम तोड़ देता है जज, क्योंकि कलम तोड़ने का सिंबल है कि अब वो आपकी सज़ा में कोई बदलाव नहीं कर सकता। वो एक रीति रिवाज है, जैसे कि हमारे शादी ब्याह में हल्दी चंदन जो लगता है, ये सब रीति रिवाज हैं, वैसे ही वहाँ पर वो मतलब कलम तोड़ देता है, क्योंकि उसको अब कलम तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है? क्योंकि अब उसको मतलब कि वो उस सज़ा में बदलाव कर ही नहीं सकता। आपको जैसे फांसी की सज़ा मिल गई है तो कलम तोड़ देता है, तुरंत उसी जगह ऐसे लिखेगा, तुरंत एक से पेनिया पकड़ के तोड़ देगा। तो क्यों तोड़ता है? मतलब कि वो उसका सिंबल है कि वो आपकी मतलब सज़ा में, पनिशमेंट में कोई एक्सचेंज नहीं कर सकता। इसलिए एक्सचेंज में क्यों नहीं कर सकता? इसलिए जज को सोच मतलब समझ के सारे सबूतों को गवाह में रखते हुए उसको सही फैसला करना चाहिए। एक दिन अगर वो पनिशमेंट कन्फर्म कर दिया तो वो अपनी मतलब कि उसको बदलाव मतलब उसमें नहीं कर सकता, इसलिए वो पेन को तोड़ देता है। अब मैं बताऊंगा कि फांसी, जैसे फांसी आप सबको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा फांसी। अब जब कैदी को फांसी के लिए ले जाया जाता है जल्लाद के पास, तो उसके पहले मुंह को काले कपड़े से बांध दिया जाता है। काले कपड़े से बांध दिया जाता है। काले कपड़े से क्यों बांध दिया जाता है? क्योंकि वो जल्लाद को देख ना पाए। अब जैसे एक बात, मैं जल्लाद को देखने की बात नहीं, पहले से उसको मतलब कि काले कपड़े से ढक दिया जाता है। क्यों? अब ढकने का दो कारण है, एक जल्लाद नहीं देख पाए और एक वो भी कारण है क्योंकि फांसी लग रहा है। अब उसको फांसी लगेगा तो उसकी आँख जो कान तड़पेगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए उसको काले कपड़े से उसको ढक दिया जाता है। अब मैं एक बात बताता हूँ, फांसी होते समय वहाँ पर एक डॉक्टर रहेगा और एक पुलिस रहेगा। तो डॉक्टर जब पुलिस रहेगा, क्यों डॉक्टर रहता है? पुलिस तुम्हारे सेव करने के लिए रहती है, और डॉक्टर रहता है कि जब तक फांसी लटकाया रहता है वो चेक करता रहता है कि कब तक मर ना जाए। जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा कि उसको फांसी तक लटकाए रहे हो, मतलब अभी मरा नहीं है, तब तक वो लटका ही रहता है। जब मर जाता है तो डॉक्टर चेक करते रहता है। और जो जल्लाद होता है, जो फांसी देता है, जल्लाद होता है ना, वो मतलब कि जैसे कि फांसी देते समय कैदी के कान में कह देता है कि माफ़ करना, मुझे अल्लाह की तरफ से माफ़ करना, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। मैं क्योंकि जो जज ने कन्फर्म किया उसे करना है। अब इसमें जल्लाद की क्या मतलब कि कोई गलती नहीं है, जो जज ने किया उसको मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक मैं बता देता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि जेल में कुछ भी काम होते हैं। जेल में बहुत सुविधा होती है। सुविधा फॉर एग्जांपल वहाँ पर लाइब्रेरी होती है जेल में, और बहुत जैसे जेल बहुत बड़ा है, आप अंदर से जाएंगे तो वहाँ पर एक दूसरी दुनिया है, बहुत दूसरी सोसाइटी के लोग रहते हैं, बहुत कैदी रहते हैं। और वहाँ पर बहुत खेती होती है, बस हर प्रकार का जैसे कि वहाँ पर जो लद्दी उद्दी बनती है, वहाँ पर वो काम आप कर सकते हैं उसमें। अगर आप वहाँ पर काम कोई नहीं करेंगे, आप काम करेंगे तो वहाँ पर खाना खाएंगे। इसीलिए नहीं सब कहते जब जेल से आता है, जेल में गए हैं चक्की कूटने, इसका मतलब यही है कि वहाँ पर काम करना पड़ता है। अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पर आपको खाना मिलेगा। तो बहुत प्रकार से काम होते हैं, लद्दी उद्दी बनाई जाती है, फिर उसके बाद खेत में काम किया जाता है, खाना बनाने का काम किया जाता है, ये भी। और मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, वहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। वहाँ की लाइब्रेरी में बहुत किताब है। अब वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी बुकें पढ़ सकते हैं। और वहाँ आपको जैसे कि मैं बताऊँ कि वहाँ पर कुकिंग का भी काम किया जाता है। वहाँ पर आपको जैसे आप जो भी काम करेंगे वहाँ आपको पर डे 20 रुपया मिलेगा, पर डे 20 रुपया मिलेगा। जैसे आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाने का तो सबसे टफ वर्क है, क्योंकि टाइम से 3 बार एक दिन में खाना बनाना है, तो आपको वहाँ पर मतलब रिलैक्स होगा ही नहीं, तो आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा देना होगा। पैसा को अगर वहाँ पर आप देते हैं, जब पैसे देते हैं उसको हाता कहा जाता है, हाता कि हाता, उसको एक बार में ही देना पड़ता है। उससे अच्छा है कि आप वहाँ पर काम कीजिए और खाइए। तो यही बात है कि मतलब कि काम करके खाना। तो अब यहाँ पर आप इतने समझ चुके हैं। अब मैं बताऊंगा कि वहाँ के पैसे के बारे में, कि आप वहाँ पर कितने परमानेंट पैसे रख सकते हैं। परमानेंट पैसे आप 2000 तक रख सकते हैं। और जो परमानेंट आप पैसे रखते हैं
आरबीआई बैंक का होता है। आरबीआई मतलब चाहे जो भी रहे, आरबीआई जैसे जैसे ये भारतीय जो पैसा चलता है वो रहता है। फिर वहाँ का आपको पैसा वहाँ पर वो पैसा लेकर कूपन में बदल दिया जाता है, और कूपन में बदल कर वहाँ पर उस पर आपका नंबर लिख दिया जाता है, ताकि कोई कैदी आपके पैसे को छीने नहीं। अगर आपको वो कूपन में बदल देगा और कूपन में बदल देगा पैसा, तो आपको वहाँ पर नंबर लिखा। अगर कोई आपके पैसे को चुरा कर भी, कूपन को चुरा कर भी अगर कैंटीन में जाएगा कुछ खाने के लिए, वहाँ पर आप एक्स्ट्रा चीज़ खरीद सकते हैं अपने पैसे से, कैंटीन से कुछ भी। तो वहाँ पर अगर कूपन चुरा कर कोई कैदी अगर दूसरे का अगर वो जाएगा कैंटीन में करने, तो वहाँ पर नंबर देखा जाता है। अगर नंबर मिटा दिया जाएगा तो अब कूपन चलेगा ही ना, अगर नंबर रहेगा तो नंबर देखा जाता है। तो ये है। और वहाँ पर आप 2000 तक रुपया रख सकते हैं, 2000 तक परमानेंट रख सकते हैं, परमानेंट रख सकते हैं। तो आप 2000 को आपको मतलब कि कूपन में बदल दिया जा सकता है, ताकि कोई कैदी आपके पैसे को स्टील ना करे। तो ये जो वीडियो है, अगर आप इतना ही जानिए, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में कभी जेल चल जाते हैं, तो आपको अगर इतना अगर जानकारी रहेगी, तो वहाँ पर आपको पहले से ही एक्टिव रहेंगे आप किसी भी काम में। मैं बताता हूँ कुछ दूसरे बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर मैंने जो भी बताया, आप वीडियो को अगर एक बार में न समझ में तो प्लीज़ 2 बार देखें, अंडरस्टैंड कीजिए इन बातों को। और स्टूडेंट लाइफ में अगर आप कोई चल जाता है जेल में, तो आप कहते हैं हमारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। अरे स्टूडेंट लाइफ में आपने आप कोई मिस्टेक कर दिए तो जेल चल जाइए ना, कोई बात नहीं है। और उससे आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी जेल चले जाने से, ये सब कुछ नहीं है। गलती तो हो जाती है। अब चलिए, आपको शायद मैंने सब कुछ बता दिया। अगर आप कुछ और बाकी है तो वहाँ पर मैं बताता हूँ। चलिए, थैंक यू। मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। कुछ भी कमेंट में 1-2 लाइनें जो भी लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो मैं जय हिंद जो भी लिख सकते हैं। मैंने बस कहा कि एक प्यारा सा कमेंट, ओके, प्यारा सा, आप समझ चुके हैं। थैंक यू।